नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणभूमि। रणभूमि में आज का जो शब्द है वो है समझना। यानी जब किसी की कोई बात या मुद्दा समझ में ना आए तो उसे बार बार आप समझाइए जिससे उसकी बात समझ में आ जाए। कृषि कानून पर बीजेपी भी यही कोशिश में लगी है कि किसानों को समझाया जाए। किसान आंदोलन में हरियाणा के जाट नेता ज्यादा शामिल हैं, इसलिए बीजेपी ने अब इन जाट नेताओं और अपने किसान नेताओं की ड्यूटी लगाई है कि वो किसानों को कृषि कानून के फायदे समझाएं। यानी बीजेपी का प्रयास है कि किसान आंदोलन के प्रभाव को कम किया जाए। हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान और यूपी में भी बीजेपी इसी रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन देखना होगा क्या कृषि कानून को किसान समझ पाएंगे, और जिन जाट नेताओं की ड्यूटी बीजेपी ने लगाई है किसान उनकी बात समझेंगे। आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन पर बीजेपी की नई रणनीति, बीजेपी के किसानों को मनाने की तैयारी। अब जाट नेताओं की लगाई जिम्मेदारी, कृषि कानून के फायदे समझेंगे किसान। जाट नेताओं के जरिए निकलेगा समाधान। किसान आंदोलन और जाट नेता। कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन अभी जारी है। पंजाब से लेकर हरियाणा में किसानों का रेल रोको अभियान देखने को मिला, लेकिन बीजेपी अब किसानों को मनाने और उन्हें कृषि कानून के फायदे समझाने में जुट गई है। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी बीजेपी के किसान नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर काम किया। किसानों को समझाने के लिए बीजेपी के किसान नेताओं के साथ साथ जाट नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। हरियाणा में बीजेपी इस काम में जुट भी गई है। इसी की वजह से गुरुग्राम में कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला, कृषि मंत्री जेपी दलाल, मंत्री कमलेश ढांडा, सांसद धर्मवीर सिंह और सांसद विजेंद्र सिंह समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बीजेपी को उम्मीद है कि किसानों को धीरे धीरे उनकी बात समझ में आ रही है। ज्यादातर किसानों की समझ में बात आती जा रही है, क्योंकि इन बिलों में कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें तो केवल छूट दी गई किसान को, उससे कुछ भी उसका छीना नहीं गया, उसको दिया गया, फालतू दिया गया। हालांकि कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी की इस रणनीति का कोई फायदा नहीं होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशा निर्देश पर हरियाणा में बीजेपी के खासकर जाट नेता सक्रिय हो गए हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा बीजेपी अपने किसान मोर्चा सहित जिला अध्यक्षों को एक्टिव कर किसान आंदोलन के असर को कम करने के लिए 3 कृषि कानूनों के फायदे समझाने का प्रयास करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या किसान समझ पाएंगे? विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो समझाने की कोशिश होगी, किसान आंदोलन का जो प्रभाव है उसे कैसे कम किया जाए, इसके लिए बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है। खासकर जाट नेता, जो किसान नेता हैं बीजेपी के, उन बड़े लीडर्स को जिम्मेदारी दी गई है हर स्टेट के, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। लेकिन उसका असर होगा, किसान समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं, मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें, हमारे साथ वंदना पोपले, प्रवक्ता बीजेपी, अमरदीप बराड़ है, प्रवक्ता कांग्रेस, राजकुमार लाड़वा है, किसान नेता। सबसे पहले रुख करूंगा मैं बीजेपी का। वंदना जी, क्या रणनीति है, नया प्लान क्या है बीजेपी का, कैसे समझाएंगे किसानों को? क्योंकि इतने लंबे वक्त से तो किसान समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ये फार्मूला कामयाब हो पाएगा आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा जयप्रकाश, हम पहले दिन से ही बहुत ज्यादा संजीदा हैं कि जो किसान हैं उनको लगातार जो भ्रमित किया जा रहा है, हम चाह रहे हैं कि जो भ्रम जाल है उनका टूटना चाहिए। आज भी मैं देख रही थी, राकेश टिकैत ने एक बयान दिया, आप सुनकर हैरान होंगे उनके बयान को। अभी भी वो क्या बोल रहे हैं, मैंने उनको देखा है चैनल्स पे भी जाते हुए। चैनल्स पे उनकी भाषा अलग होती है, जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है। चैनल पर वो बहुत सारे मुद्दे उठा देते हैं, लेकिन जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो सीधा सिर्फ एक ही बात करते हैं। आज भी उन्होंने वही कहा कि हमें अपनी इज्जत बचानी है, हमें अपनी जमीन बचानी है। बार बार लोगों के बीच में जाकर वो कहते हैं कि जमीन बचानी है, और ये एक किसान नेता की बात नहीं है, हर एक किसान नेता बार बार इस बात को कह रहा है कि जमीन बचानी है। जब हम प्रश्न पूछते हैं कि जमीन कैसे जा रही है उसका जवाब दीजिए, तब इनके पास कोई जवाब
नहीं होता। और ये जो प्रक्रिया है ये पहली बार नहीं हुई है देश में। इससे पहले भी अगर हम याद करें तो सीए के समय भी ऐसे ही किया गया था। कहा गया था कि नागरिकता चली जाएगी लोगों की। आज ये कह रहे हैं कि जमीन चली जाएगी। ना नागरिकता गई ना जमीन जाएगी। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए ये जो कानून है मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं। और मुझे याद है कि सीए के समय नहीं, वंदना जी, आपको लग रहा है कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे किसानों को समझाने में, क्योंकि आप लंबे वक्त से समझा रहे हैं? देखिए, कोशिशें जो है हमारी लगातार रही हैं। आप देखेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के समय भी बहुत लंबे समय तक हमें इस मुद्दे को लेकर आना पड़ा जनता के सामने, क्योंकि वो लोग जिनकी जमीन खिसक रही है वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि किसान की जमीन के बहाने एक अटैक कर दें। क्योंकि जयप्रकाश, आप भी मानते होंगे कि जो सबसे बड़ा अटैक है कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी पर जब होता है तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। तो नागरिकता वाले प्रश्न पे तो शायद ये लोग इनके झांसे में नहीं आए, तो रोजी रोटी का एक डर जो है वो सबसे बड़ा डर है। देखिए वंदना जी, बड़ा दिलचस्प ये है कि बहुत से आपके जो जाट लीडर हैं बीजेपी के अंदर, उनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं बताया जा रहा है, जिनमें जेपी दलाल हैं। उनका बयान तो आपने सुन ही लिया होगा मैम। उनके बयान, उनके तो ऐसे बयान आते हैं, उनके बयान तो भड़काऊ हैं। वो कभी चीन का हाथ बताते हैं, कभी पाकिस्तान का हाथ बताते हैं, और अभी हाल में बयान में उसका जिक्र भी नहीं करूंगा, आपको भी पता होगा, उन्होंने तो किसानों को लेकर कह दिया था कि ये तो घर होते तो भी मर जाते। तो ऐसे नेताओं से कैसे समझेंगे किसान? देखिए, सबसे पहले आप बोल रहे हैं कि जाट नेताओं की ड्यूटी लगा दी, तो ये तो मुझे आपके मुंह से ही पता चल रहा है। जहां तक मैं जानती हूँ पार्टी में शुरू से ही बात हो रही है कि किसानों से बात की जानी चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए। तो उसके लिए तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, आज कुछ अनोखा नहीं हुआ है। आपने मेरे जेपी दलाल पे बयान दीजिए ना मैम जवाब। मैं उस पर भी आ जाती हूँ। अगर आप जेपी दलाल जी की बात करते हैं तो कई बार कह दिया जाता है कि किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी को पहला मुद्दे को पकड़ती हूँ मैं। 26 जनवरी को खालिस्तान के झंडे दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं एक अंदेशा था कि किसानों के कंधों पे जो बंदूक रखकर चला रहे हैं वो कोई और लोग हैं। जहां तक बयान मेरा सवाल इतना भरता, मुझे और भी मेहमानों की तरफ रुक करना, मुझे मेरा इतना जवाब दे दीजिए कि वो कहते हैं कि ये किसान अगर घर भी होते तो भी मर जाते। मैं आपके दूसरे बयान पे भी आ रही हूँ, मैं वही बोल रही थी आपको। मैं मुझे लगता है ये संवेदनशीलता नहीं है कि अगर इस तरह का कहा जाए कि कौन कब मर जाए। मुझे लगता है कि जो लोग मरे हैं उनके परिवारों के बारे में गलत मानती है ना वंदना जी? उन्होंने खुद ही माफी मांग ली है। मैं तो गलत मान ही रही हूँ, खुद ही गलत मांग। ठीक है, एक रिएक्शन में पहले किसान नेता से राजकुमार लाडवा जी। अब बीजेपी अपने किसान नेता और साथ ही साथ जो जाट लीडर्स हैं उनके जरिए आप लोगों को मनाने की कोशिश करेगी, यानी आपको कृषि कानून के फायदे समझाएंगे, समझ में आएंगे या नहीं, आंदोलन जारी रखेंगे? ऐसे है जी, जब इन्होंने ये कानून बनाए और कानून के बाद किसानों ने धरना दिया और जिस टाइम दिल्ली जाने लगे, हमारी सेंटर की सरकार के पास जाने लगे, हरियाणा का कौन सा एमपी एमएलए मंत्री क्या समझाएगा? इन्होंने तो रास्ते में हमारे से ऐसे दुश्मनी बरती जैसे हम कोई उग्रवादी आतंकवादी के साथ भी दुश्मनी नहीं बरते। इन्होंने क्या किया, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए। वंदना जी कह रही हैं बार बार भाई हम किसानों को समझाए, क्या समझाएंगे किसानों को? आपने समझा दिया, हमारे देश का आपने बर्बाद करना था। कहीं आपने रेलवे बेच दिया, आपने नहीं पता रेलवे कब बेचा है, आपने नहीं पता अडानी अंबानी के गोडाउन कब बने हैं। आप ये बता दो अडानी अंबानी के गोडाउन पहले बने और बाद में ये कानून लाए गए। अब ये समझाएंगे, क्या समझाएंगे? हमारा देश इन्होंने बर्बाद करना था, हमारा देश के बर्बादी के कगार पा रहे हैं। वंदना जी ऐसी बातें ना करो। आप हरियाणा की बातों में आओ। हरियाणा का काम नहीं समझ रहा, आपका छोटा काम जुम्मन लगा था, आपका वो नहीं हुआ। वंदना जी आप क्या कर रहे हो? आपका वाटर सप्लाई का आप हमारे को जहर घोल के पानी पिला रहे हो, आपने वो नहीं दिखता। आप क्या समझाओगे आप? और जेपी दलाल का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता था, उन्हें जैसा अभद्र व्यवहार किया। वो क्या जाट नेता है? जाट नेता नहीं, हम किसान हैं, हम कोई जाट नेता वगैरह की बात नहीं करते। 36 बिरादरी हमारी एक हो गई है। बीजेपी ने ये 36 बिरादरी पाट दी थी, हम बिल्कुल एक है सब। और ये तीनों काले कानून जब तक वापिस नहीं होंगे हम अपना धरना जारी रखेंगे, हम अपना कार्य जारी रखेंगे। ठीक है, अमरदीप बराड़ से एक रिएक्शन लेता आऊंगा। राजकुमार जी आऊंगा। अमरदीप बराड़ कैसे देख रहे हैं? बीजेपी
समझाना चाहती है। विपक्ष के नाते आप भी कहेंगे हाँ समझाइए किसानों को, या कुछ इसमें और चिंगारी लगाना चाहेंगे विपक्ष के नजरिए से? देखिए जयप्रकाश जी, ये जो समझाने का एक जो इवेंट, जो नाटक बीजेपी सरकार कर रही है, ये जाट नेताओं को इकट्ठा करके, इसमें ही गड़बड़ है। ये सिर्फ इसमें किसानों में जाट थोड़ी हैं, ये तो सारे देश के किसान, 36 बिरादरी का आंदोलन है ये। लेकिन नहीं, ये इसको जाति के आधार पर बांटने का कार्य करेंगे। ये कभी जाटों का नाम लेंगे, कभी किसी का नाम लेंगे। इन्होंने जो इनके लीडर हैं, जो समझाने के लिए इन्होंने तैयार किए हैं, जो इनके कृषि मंत्री हैं, वो किसानों के बारे में क्या कहते हैं, हम बोल भी नहीं सकते ऐसा जो कि उन्होंने बयान किसानों के बारे में दिया हुआ है। और वो जाकर जाटों को समझाएंगे या किसानों को समझाएंगे भी ये कानून उनके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। ये बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन से डर गई है। बीजेपी सरकार इसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है कि हाँ ये जाटों के नेता है, जाटों के पास जाएंगे। अरे उनको जाने का हक है, उनको जाने का हक है, उनको समझाने का। समझाइए, 85 दिन थोड़े नहीं होते, 85 दिन हो गए हैं। अगर समझाना होता आपने, अगर कोई हल इस चीज का निकालना तो निकाल लेते। और दूसरी बात, वंदना जी ने कहा कि खालिस्तान के झंडे फहराए गए। ये कभी खालिस्तानी कह देते हैं, कभी पाकिस्तानी कह देते हैं, कभी टूल किट ले आते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ इस आंदोलन को बर्बाद करने की इनकी कोशिशें हैं। अमरदीप जी, हालांकि कांग्रेस भी तो भड़का रही है ना, बर्बाद करना चाहते हैं। अमरदीप जी, कांग्रेस भी तो भड़का रही है ना ठीक ठाक किसानों को, या नहीं? को भी नहीं देखे झंडे आपने? कब भड़काया जी, कहां भड़काया? हमने कब भड़काया? कांग्रेस ने कब भड़काया, बताइए। वंदना जी, आप लोग गलत आरोप लगाते हैं, ये तो कहते हैं हम भड़काते ही नहीं है। साथ खड़ी है वंदना जी, ये साथ खड़े, ये भड़काते नहीं है। कुछ भी कहते रहे। मैं जवाब दे देती हूँ। मैं जयप्रकाश जी, चलिए मैं राहुल गांधी जी पे तो बाद में जाऊंगी। साथ खड़े रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, हम साथ खड़े रहेंगे। बराड़ जी, आप ही साथ खड़े थे। सीएलयू के थ्रू जो जमीन आपने लूटी थी, सबने देखा था। किसान हितैषी आप कितने हैं मालूम है, आपके लिए एक ही किसान है, रॉबर्ट वाड्रा। लेकिन सबसे पहले मैं एक आपने शराब घोटाला किया, रजिस्ट्री घोटाला किया, आप खा गए हरियाणा को। बीजेपी प्लस जेजेपी ठगबंधन सरकार, आपने छोड़ा नहीं हरियाणा को। आपने एक भी कार्य किया हो पिछले 6 सालों में, बता दीजिए। आपने जनता को लूटने का कार्य किया है, आपने जनता को लूटने का कार्य किया। महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा, किसान हमारे प्रदेश में दुखी है, व्यापारी हमारे प्रदेश में दुखी है। कहां गए आपके 15-15 लाख जो आप देने वाले थे? जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लगाकर आपने छोटे व्यापारियों को नाश किया। क्या किया है आपने? पेट्रोल इस समय 100 रुपए लीटर हो गया है, डीजल 100 के पास जाने वाला है। आपने किया क्या है? जो दाल 80 की थी वो 150 की हो चुकी है। सिलेंडर जो 350 का था आज 750। ठीक है, जवाब तो ले ले बराड़। सिर्फ और सिर्फ अमरदीप बराड़ जवाब ले लेते हैं, रुकिए ना एक बार। वंदना जी, भड़कते बहुत पानी पी लीजिए बराड़ जी, और जवाब सुन लीजिए। आप कह रहे किसान हितैषी है। अभी 2 दिन पहले का बात है ना, विद्या रानी जी क्या बोल रही थी कि संजीवनी मिलेगी इस कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी इस आंदोलन से, शराब बांटो। अरे शराब आपके लिए संजीवनी हो गई? कांग्रेस, ये जो किसान का आंदोलन है वो कांग्रेस के लिए संजीवनी हो गया। क्लियरली कह रही है विद्या रानी की। कृषि मंत्री ने क्या कहा? किसान तो मरते रहते हैं। अरे आप उसका जवाब दीजिए। आप पहले वो बताइए जो आपके कृषि मंत्री है मौजूदा इस समय प्रदेश के, जो किसानों के रहनुमार बनते हैं, वो किसानों के बारे में क्या बयान देते हैं? उसका जवाब तो आपने दिया नहीं। आपसे जयप्रकाश जी ने भी मांगा, उसका जवाब भी नहीं दिया गया आपसे। आप चिल्लाना है, आने वाले टाइम में भी चिल्लाते रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे। आप आराम से धैर्य से बात सुन लीजिए, उसके बाद एक बार चिल्ला लीजिएगा। जी, आप यहाँ पर क्लियरली बताइए कि जब आपके जो नेता हैं राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? राहुल गांधी जी दलितों के पास जाते हैं, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। आप किसी और के पास जाते तो आप बोलते हैं नागरिकता खत्म हो जाएगी। किसानों के पास जाते हैं आपकी जमीन चली जाएगी। कितना डराएंगे? मुझे एक बात बताइए, चौथे दौर की जब मीटिंग चल रही थी और उस समय कहीं ना कहीं पूरे देश को लग रहा था कि आज तो सॉल्यूशन हो जाएगा, और उसी समय राहुल गांधी क्या ट्वीट करते हैं कि जब तक रिपील नहीं होंगे कानून तब तक किसान नहीं मानेंगे। तो क्या ये भड़काने वाली बात नहीं है? आप किसानों की जगह आप कैसे बोल सकते हैं? किसान क्या मोदी जी कहते थे 15-15 लाख खाते में आएंगे, वो कहां गए? राहुल गांधी जी ने जो बात कही है हर एक बात सत्य है। उन्होंने कहा था ये जुमलों की सरकार है और आपकी सरकार जुमलों की सरकार साबित हुई है।
उन्होंने कहा है हम दो हमारे दो, वो बात भी सही साबित हुई है। सारी बातें वो सही हैं। आप हर एक पैमाने पर सही उतरे हो। जो कहा था राहुल जी ने कहा था इस देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिरती जाएगी, और वही हो रहा है। आप इस पे तो बात करेंगे। ठीक है, बराड़ जी वन्ना जी रुके, राजकुमार जी, किसानों पर आपको नहीं लगता चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो सियासत कर रही है? क्योंकि कांग्रेस भी सियासत कर रही है, क्योंकि बीजेपी भी सियासत कर रही है। आपको नहीं लगता है? क्योंकि बीजेपी के नेता भी विवादित बयान देते हैं और कांग्रेस के नेता भी विवादित बयान देते हैं। राजकुमार जी, आपको नहीं लगता हर दल सियासत कर रहा है आपके मुद्दों पर? बिल्कुल देते हैं जी, बिल्कुल देते हैं। ये है मुशेर भाई जी। कांग्रेस और बीजेपी ये है मुशेर भाई। पहले जो बीजेपी कांग्रेस में था, जो भी एमपी एमएलए में बन रहा था, वो आज भाजपा में गया हुआ है। ये एक ही चीज है, जिसकी हवा होती है वो बना लेते। किसान का इन्हें कुछ नहीं लेना देना। किसान की ये बार बार कहते गरीबी हटाए, गरीबी दूर करेंगे। गरीब दूर कर दिए इन लोगों ने, गरीब मार दिए। यही भाजपा का एजेंडा है और यही अपने कांग्रेस का था। कांग्रेस की बात छोड़ो, इसमें ना उड़ जाओ। बात यह है, वंदना जी सुन लो मेरी बात। आप लोगों ने इतना लूटा है देश, ये बेचने की, बार बार बेचने की, ये आपने नहीं बनाया था। जो हवाई अड्डे आप बेच रहे हो, जो रेलवे आप बेच रहे हो, अरे जो राजकुमार जी आप अपने मुद्दों पर बात करिए ना। बनाया था। अरे आप हवाई जहाज छोड़िए ना, आप अपने मुद्दों पर बात करिए ना। राजकुमार जी आप तो यहाँ बैठ के सियासत कर रहे हैं ना, आप तो किसान नेता की तरह। आप अपनी जमीन की बात करिए, आप खेती बाड़ी की बात करिए, आप हमारे देश की है सर, किसानी भी हमारे देश की है। किसने बेच दिए? ऐसे अभी किसान का 1965 के बाद में हिसाब कर लो। सभी जगह हुआ है, एयरपोर्ट अडानी, ऑयल अडानी, रेलवे, सब कुछ तो बेच रहे हैं आप। कार्ड बनवा दिए, हमने टेल तक पानी पहुंचा दिया, और आप कह रहे बेचने की बात किसने बेच दी? अरे टेल तक तो नहीं पहुंचा, एसवाईएल पानी तो नहीं दिला पाया। वन्ना जी छोड़िए, वन्ना जी टेल तक एसवाईएल पानी तो नहीं दिला पाए आप। आपका जो कर रहे हैं बीच में ना बोलो आप, मैं नहीं बोले आपके बीच में, आप जो भी कह रहे थे। 370 हटा दिए। आप दे दिए, रखिए, आप पानी पिए। एक बार मैं बात करता हूँ। गुस्सा आपको सही आ रहा है, सही आ रहा है आपको गुस्सा, क्योंकि आपके पास है नहीं जवाब देने के लिए। बताइए क्यों बेचा? सुनो मेरी बात, आप पे कोई जवाब नहीं है। एयरपोर्ट तय कर लीजिए अब कौन बोलेगा, मैं चुप हूँ। इनकी मनमर्जी है, कुछ भी बेच दो। देश बेच दिया, अदानी अंबानी का देश बेच दिया इन्होंने। आप भड़का रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। क्या बेच दिया? क्या प्रूफ है आपके पास? लेकर कौन भड़का रहे? मैं किसान हूँ वंदना जी, मैं किसान हूँ। मेरा नाम राजकुमार है, गांव लाडुआ है। मेरे भाई हो आप, लेकिन गलत बात मत करो। क्या बेच दिया ये बता दो, उसका प्रूफ बता दो, अपनी बात रखो ना सरकार नहीं, राजकुमार जी ठीक है। राजकुमार जी देखिए, हम इस मंच पर आपकी बात कर रहे हैं। राजकुमार जी एक सवाल, राजकुमार जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अरे रुकिए बराड़ जी रुकिए। राजकुमार जी आप कह रहे देश बेच दिया, सर आप बताइए अभी कृषि कानून का आपको क्या नुकसान हुआ? कोई भी ऐसा नुकसान बता दीजिए आप, कि जो अभी आपके गांव में लाड़वा पर असर पड़ा हो कृषि कानून का। एक भी आप असर बता दीजिए सर, बताइए। जमीन छीन ली, मंडी चली गई, जब हम क्या ये हुआ? देना नहीं चाहते ये कृषि कानून, इन 9 गलतियां मांगी भाई, 9 लाइन गलत है, तो हमारे को ये क्यों दे रहे हैं? गलत क्यों दे रहे हैं? हम लेना नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं लेंगे इस बात की। अरे सर आप असर बताइए ना राजकुमार जी, आप एक असर बता दीजिए ना। हमारे क्या आपके इलाके की मंडी खत्म हो गई? क्या एमएसपी पर रेट, आपको फसलों का रेट नहीं मिल रहा है, या जमीन छीन ली गई? क्या हुआ ये बता दीजिए ना। जयप्रकाश जी, एमएसपी अपना देश बनाया था, जब से बता रहे बन रही है, इसका फायदा नहीं हुआ। कागजों में तो एमएसपी है, एमएसपी पे कोई माल नहीं खरीदा जाता गारंटी से। ये गारंटी लिख के दे दो हमें, ये एमएसपी है और इस एमएसपी पे हम माल लेंगे, और जो इससे नीचे खरीदेगा उसकी जेल होगी।
तो हम पन्ना जी। मान जाए कुछ भी तो नहीं करने लग रहे। और जो नो लाइन बता रहे थे ये हमने गलत लिख दी, ये गलत बना दिए नो कानून, इसमें हमें उल्टे ले जाएंगे। ये क्या क्या बात करे, बार बार झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश के किसान हमने देश का पेट भरा। वंदना जी आप तो किसी कोठी में बैठे हुए, मैं झोपड़ी में बैठा हूं। बराड़ साहब आप मैं जवाब लूंगा वंदना जी से आखिर में। अमरदीप बराड़ जी, हालांकि अभी तक मैं सुन रहा हूं राजकुमार जी कोई नुकसान नहीं बता पाए अभी तक कि उनका इतना नुकसान हो चुका है इस बिल के आने से। आप ही बता दीजिए अमरदीप जी, आप ही लाए थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फॉर्मूला, आप ही लाए थे हरियाणा के अंदर, हुड्डा सरकार लाई थी, आपको बताओ तो। एक व्यापारी आया, सभी का जो धान है खरीद कर भाग गया, उसको कहां पकड़ेंगे बताइए? कहां जाकर पकड़ेंगे उसको, व्यापारी को? सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन लेके आया? भाग जाएगा, कहां से पकड़ कर? अमरदीप जी हरियाणा में कौन लेकर आया? तो कोर्ट में ये नहीं जा सकते, कोर्ट में किसान नहीं जा सकता। अमरदीप जी हरियाणा में कौन सी फसल एमएसपी पर बिकी है? इस बार भी एमएसपी पर फसलें नहीं बिकी हरियाणा में। मंडियों में मैं घूमा हूं, कैसे दान मंडियों में रुला है किसानों का। आपके टीवी के माध्यम से आपने भी दिखाया है, आपको याद नहीं है जयप्रकाश जी किस तरह सड़कों पर पड़ा रहा दान किसानों का, किस तरह एमएसपी नहीं मिली किसानों को, ये सब पता है। आपकी सभी बातों का जवाब वंदना जी देंगे, लेकिन अमरदीप बराड़ एक बार बता दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुड्डा सरकार के समय आई हरियाणा के अंदर, आप लेकर आए, नहीं लाए? या बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं, लाए या नहीं लाए? नहीं, देख हमने थोपी नहीं जी किसी पर, ये काले कानून थोपे गए हैं सर। थोपे थोड़ी ना जाएंगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये तो थोप रहे हैं। जी जवाब दीजिए। ये तो किसान जी प्रकाश जी ये कह रहे हैं थोपी नहीं। अगर आप ये देख पाए, मुझे लगता है कि आप क्लियरली देख पा रहे नहीं पा रहे, नहीं तो मैं इनको भेज दूंगी, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी जल रही है तो शायद ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा कि इसका पॉइंट नंबर 25 है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि किसान की अगर गलती होगी तो उसको 5 साल की जेल या 1 महीने की सजा। ये वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो हुड्डा जी लेकर आए थे, ये किसानों के खिलाफ लेकर आए थे। आज इनको किसानों के खिलाफ कोई भी फोन पे हम मान लेंगे क्या? मैं भेज देती हूँ और आपको अपनी सरकार के बारे में नहीं मालूम, आप बता दीजिए गलत है ये। मैं बता रही हूँ पॉइंट नंबर 25 है, पता है, किसान देख रहे हैं टीवी, किसान को पता है सब, किसान को ही तो पता है सब कुछ। यार आप उनको बेवकूफ समझने की गलती कर रहे हो ना, जाके आप किसानों को समझाइए। फिर जाके अगर आपके कानून इतने अच्छे हैं तो आप किसानों को समझाइए, आप घरों में जाइए, आप गाँव में जाकर किसानों को समझाइए। आपके मुख्यमंत्री जी ने इवेंट किया तो था, एक माह चलिए सर, चलिए अमरदीप जी आप भी समझाइए, ये भी समझाएं अब क्या असर होगा। बीजेपी एक प्लान तो कर रही है समझाने का, लेकिन उसका असर किसानों पर कितना पड़ेगा देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है क्योंकि प्रोग्राम हमें यहीं खत्म करना होगा, लेकिन चलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए, लेकिन कामयाब कितनी होगी देखते जाइएगा। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।